महर्षि साहिब समुद्र महाराज की वाणी आप लोग सुने होंगे। महर्षि साहिब समुद्र महाराज कहते हैं, हरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा। और इसके आगे क्या कहते हैं, समय का मूल्य ना जाना तो पछताने से क्या होगा। हम आप लोगों को विशाल में सुनागर में कितना वर्ष बीत गया, बहुत पुराने हो गए, सत्संग बन गए, लेकिन अभी तक जो है तो सत्संग का टाइम पता नहीं हुआ है कि सत्संग में हमें कितना बजे तक पहुँचना चाहिए, सत्संग में हमें कितना बजे तक बैठना चाहिए, और सत्संग में कैसे बैठना चाहिए, कैसे बैठ कर के सत्संग को सुनना चाहिए, अभी तक इसका नॉलेज नहीं हुआ है। पूज्य व्यासानंद जी महाराज कहते हैं कि स्तुति विनती से लेकर के आरती तक जो बैठा हुआ रहता है वह एक नंबर का सत्संगी है, और जो सिर्फ स्तुति विनती के बाद प्रवचन सुनने के लिए आते हैं वह 2 नंबर का सत्संगी है, और जो प्रवचन खत्म हो जाने के बाद सिर्फ भंडारा पाने के लिए आते हैं वह 3 नंबर का सत्संगी है। तो ऐसे सत्संगी बनेंगे तो काम चलेगा। जिसने भागलपुर तरफ जाकर के देखिएगा, नाथनगर में आश्रम जो है तो वहाँ सुबह का जो सत्संग है वह 5 बजे चालू हो जाता है, और वहाँ पर जो है तो लगभग 30-40 माताजी आती है, और आधा घंटा पहले आती है। आकर के माताजी सब जो है तो वहाँ पर देखिए, साई समझ महाराज की वाणी में कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता है, और जिसमें है सेवा भाव नहीं साई सुख चैन कहाँ होगा। तो वहाँ पर हम देखे कि माताजी सब जो है तो आधा घंटा पहले आती है, और आकर के महात्मा जी सब तो आश्रम जिसका है वो सेवा करते ही हैं, साफ सफाई, लेकिन माताजी सब का भी लगन देखे कि वो लोग भी आकर के फटाफट झाड़ू मारू कर देती है, और माता जी सब आकर के जो तो बैठने का जो बिछावन है लगा उगा करके फटाफट, और माता जी सब बैठ करके आधा घंटा ध्यान करती है, उसके बाद स्तुति चालू होता है। ऐसा तो उन लोगों को देखिए सत्संग के प्रति कितना लगाव है, सत्संग से कितना लगन है उनको, है कि नहीं। लेकिन हम लोगों को क्या है, सत्संग पर विश्वास नहीं होने के कारण समय पर नहीं पहुँचते हैं, सत्संग पर विश्वास नहीं रहने के कारण समय से पहले उठ करके चले जाते हैं। तो ऐसे सत्संगी बनेंगे तो काम चलेगा। आप दीक्षा लेने से भले आपको 100 वर्ष हो गया हो, आप गुरु महाराज से दीक्षित हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। अब खेत में धान छींट दिए
उसको उखाड़ेंगे नहीं, फिर से रोपेंगे नहीं, खाद पानी देंगे नहीं, तो धान होने वाला है? कोई फायदा नहीं होगा और खराब हो जाएगा। आप भले 100 वर्ष ले शिक्षा लेने से हो गया, लेकिन आपको अभी तक इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं हुआ है तो कोई फायदा नहीं है। सत्संगी बने हैं तो सत्संग में कैसे आकर के बैठना चाहिए। कुछ भगवत बाबा बार बार कहते हैं कि सत्संगी भाई बहन को जो है तो सत्संग में आने के बाद एकदम सीधा बैठना चाहिए, है कि नहीं, और अपना दोनों पैर जो है तो उसको ढक करके बैठना चाहिए, पैर खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, और दाएं पैर ऊपर बाएं पैर नीचे करके बैठना चाहिए। ऐसा करके बैठेंगे तो आपका धीरे धीरे अभ्यास बनेगा, तो आगे चल करके भी जो है तो आपको बैठने में कष्ट नहीं होगा, है कि नहीं। आप बूढ़े बूढ़े महात्मा को देखेंगे, उन लोगों का दाएं पैर ऊपर और बाएं पैर नीचे ही रहता है, उनका पैर दर्द नहीं करता है। क्यों नहीं करता है दर्द? क्योंकि उनका शुरू से जो है तो आदत बना हुआ है, शुरू से वही करते आए हैं। और हम आप लोग क्या करते हैं, जैसे सत्संग में आए जैसे मन तैसे बैठ गए, कोई मतलब नहीं कैसे बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, कि नहीं। तो ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। सत्संगी बने हैं तो 1 नंबर का सत्संगी बनिए, है कि नहीं। 2 नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता। मान लीजिए करुबेली बाजार में 1 लिख दीजिए, कुछ भी ऐसा है। गुरु नंदन जी महाराज आए थे नहीं यहाँ पे, हम भी आए थे बुआ के साथ में गाड़ी लेकर के। करुबेली में 1 लिख दीजिए और उसके आगे 0 देते देते जो है तो मुरलीगंज पहुँचा दीजिए, कितना हो जाएगा। और 1 को हटा दीजिए, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचे, सब खाली हो जाएगा, कोई काम का नहीं। वही से सत्संगी बने हैं तो 1 नंबर का बनिए, है कि नहीं। और सबसे दुख की बात है कि सुने हम कि भोला बाबू तो सत्संगी है, लेकिन इनका घर में और कोई सत्संगी नहीं है। तो दीक्षा लिया है, वही बात हुआ जो ले लिए है, वो ले लिए है, छेद तोड़ लिया, मला पी लिए है, वो लिया, तीसरा काम नहीं करने वाला। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अभी तक दीक्षा नहीं दी है कि नहीं। अब देखिए कोई आदमी शादी करता है और शादी करने के बाद उसको संतान नहीं हो, संतानहीन रहे पूरा जीवन, तो आदमी लोग उसको क्या कहता है कि इसका वंश जो है तो उजड़ गया, इसका वंश नहीं बचा। और हम लोग मान लीजिए सत्संगी बने हैं और अपना घर में आदमी को सत्संगी बना के नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वंश उजड़ेगा कि नहीं, वंश उजड़ जाएगा। इसके लिए सबों को जो है तो अपने घर में कम से कम 1-2 को सत्संगी बना करके जाना चाहिए। आप बड़का अखिल भारतीय करवाइए अथवा नहीं करवाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साल में अगर जैसे आप किसी भी तरह 100 सत्संगी बना देते हैं तो आपको वह 1 अखिल भारतीय का जितना लाभ होता है करवाने से, उतना लाभ 1 सत्संगी बनाने से होगा। लेकिन सबों को घर में चाहिए कि 1-2 को सत्संगी बना करके अपना वंश रख करके यहाँ से जाए, है कि नहीं। और अभी हम लोग जो है तो देखिए, आप लोग शांति से बैठिए, माता जी आप लोग सुबह नहीं कीजिए, ठीक है, थोड़ी देर शांति से बैठिए। अभी हम आप लोग जो है तो रामचरितमानस से सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी। गुरु महाराज का अभी हम लोग स्तुति किए, स्तुति में गाए कि युग युगान चौखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी, है कि नहीं। युगों युगों से कष्ट भोग रहे थे, दुख भोग रहे थे, और अभी रामचरितमानस से सुने कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति अजीव अविनाशी, अफिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव मुनगेरा। हम लोग जो है तो 83,99,999 योनि में जो है तो भ्रमण कर रहे थे, कष्ट भोग रहे थे। लेकिन जो है तो मान लीजिए हम आप लोगों का बच्चा दुखी हो, कष्ट में हो, तो कितना कष्ट होता है हम आप लोगों को, बहुत कष्ट होता है। एक जगह पर जो है तो देखे हम, एक आदमी का पुआल का घर था और उसका लड़का जो और पिताजी दोनों बाप बेटा जो तो छौनी कर रहा था, अब कड़ाके की धूप है। अब पिताजी से वहाँ से उतर गए धूप लगने के कारण, उनका लड़का जो था, पिताजी नीचे उतर के कह रहे अरे तुम भी उतर जाओ, धूप बहुत है, शाम में करना। अब
नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगा। तो लड़का जो तो बात ही नहीं मान रहा था, बात नहीं मान रहा था लड़का। तो पिताजी कहते कहते थक गए, लेकिन लड़का जो है तो धूप से नहीं उतरा। तब पिताजी दिमाग लगाए कि आखिर उतरेगा कैसे। उसका जो लड़का था उसका शादी हो गया था, उसको एक छोटा सा पोता था। उसका पिताजी क्या किए, अपना पोता को उठा करके आकर के धूप में बैठा दिए, पोता को ही। अब पोता को जैसे धूप में बैठा हुआ देखा उसका लड़का, अब वो छप्पर पर से दरबनिया दिया, अरे मेरा बेटा को धूप में बैठा दिया। उसको कितना कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ देख करके कि मेरा बेटा को जैसे धूप में ला करके बैठा दिया। वैसे ही उसका पिता को भी कष्ट होता था, मेरा बेटा छप्पर पर है, उसको कितना कष्ट होता होगा इतना धूप में। उसको कह रहा था उतर जाओ, लेकिन वो बात नहीं मान रहा था। तो वैसे ऐसे ही हम आप लोग जो है तो परमात्मा के संतान है कि नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का हम लोग अंश हैं, परमात्मा के संतान है। और परमात्मा से हम आप लोग जो पिछड़ गए हैं, उनसे मिल जो नहीं पा रहे हैं, उसको कितना कष्ट होता होगा, उसको भी बहुत कष्ट होता होगा, है कि नहीं। या हम आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ आप लोग सब दिन रहने वाले हैं, सब दिन नहीं रहने वाले हैं। एक दिन हम लोगों को अपना घर जाना है कि नहीं। तो वह परमपिता परमात्मा को भी बड़ा कष्ट होता है। उनसे जब कष्ट बर्दाश्त नहीं होने लगता है, उनको भी जब दया आता है तो वह भी सोचता है कि इसको जो है तो अब मानव का शरीर दे देते हैं, और मानव का शरीर में जाएगा तो अपना जो है तो जाकर के ध्यान भजन करके पुनः अपना परम कल्याण करेगा। रामचरित मानस में भी सुने, कब हो तो करे करुणा नरदेही, अदेश ईश बिनु हेतु सने। अकारण ही सने करने वाले ईश्वर जो है तो कभी जीव को दया करके यह मानव का शरीर देता है। यह मानव का शरीर क्यों देता है, यह मानव का शरीर पाने का उद्देश्य क्या है। कैसे लल्लू भट्टू की तरह गवा दीजिए। यह मानव का शरीर किसके लिए मिला है, गुरु महाराज के पद में है, मर्सिल में पदावली में, यही मानुष देह समैया में और करु परमेश्वर में प्यार। यह मानव का शरीर किसके लिए मिला है, यह मानव का शरीर जो है तो इसका पाने का एक ही लक्ष्य है कि आप जो है तो सदगुरुदेव के चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए, गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को लगा लीजिए। इस मानव का शरीर पाने का यही एक लक्ष्य है। और हम लोग ठीक इसके विपरीत चलते हैं। क्या करते हैं कि सत्संग से प्रेम नहीं करके, गुरु महाराज से प्रेम नहीं करके, परमात्मा से प्रेम नहीं करके क्या करते हैं, संसार के चीजों से प्रेम करते हैं, बच्चे बुतरू से प्रेम करते हैं, है कि नहीं। अब बच्चे बुतरू से प्रेम करेंगे तो काम चलेगा। एक कहानी है, एक लड़का जो है तो बार बार आश्रम आया जाया करता था, सुबह शाम बढ़िया एकदम सत्संग ध्यान करता था। कुछ दिन के बाद वह लड़का जवान हुआ, माँ बाप को चिंता सताने लगा कि अब इसका शादी जो है तो कर देना चाहिए। वह माँ बाप एक अच्छी लड़की देख करके उसका शादी कर दिया। शादी जैसे हुआ कि वह आश्रम आना बंद कर दिया। आश्रम जैसे आना बंद किया तो महात्मा जी जो रहते थे आश्रम में, वह सोचने लगा कि पहले तो लड़का जो है तो बराबर आश्रम आया जाया करता था, कुछ दिनों से आश्रम क्यों नहीं आ रहा। वह लड़का शादी के ठीक 3-4 महीने बाद आश्रम गया। तब महात्मा जी पूछते हैं कि इतने दिनों से कहाँ था जी, सत्संग में नहीं आ रहा था, आश्रम नहीं आ रहा था, क्या बात है। तब वह लड़का कहता है, क्या बताएंगे महाराज जी, पत्नी इतनी सुंदर मिली है तो कभी घर से बाहर ही नहीं होने देती है। पत्नी इतना प्यार करती है कि अपने से कभी अलग नहीं होने देती है, जिसके कारण हम सत्संग में नहीं आ पाते, आश्रम में नहीं आ पाते हैं। उसको इतना जो है तो माया जकड़ लिया था, वो आश्रम भी आना छोड़ दिया। महात्मा जी समझ गए, लगता है कि इसको माया जकड़ लिया है, अब यह माया से निकलेगा कैसे। देखिए
संत महात्मा जिसके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो करके तो उसका परम कल्याण करके ही छोड़ता है। तो वैसे वह महात्मा जी जैसे उसके पीछे पड़ गया, वह सोचने लगा कि जो है ये जो है माया में जकड़ लिया है, माया ने इसको जकड़ लिया है, अब इसको बचाया कैसे जाए। तो महात्मा जी कहते हैं देखो जी, तुम्हारी पत्नी जो है तो वह तुमसे बड़ा प्रेम करती है, एक काम करो उसका परीक्षा लो ना एक बार, देखो वह प्रेम करती है कि नहीं करती है। तब वो लड़का कहते क्या बात कर रहे हैं महाराज जी आप, हम खुद अपने आंखों से देख रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा है, इतना सुंदर व्यवहार कर रहा है, और आप कहते हैं कि परीक्षा लेने के लिए। महात्मा जी अरे ठीक है, वो तुमसे प्यार करती है, तुमसे प्रेम करती है, लेकिन एक बार परीक्षा लेने में क्या जाता है, एक बार देख लो। तो महात्मा जी जो है तो श्वास रोकने का क्रिया सिखा दिए और कहा दिया कि घर में जाना, पत्नी जब खाना चढ़ाएगी कुछ लास्ट में बनाने के लिए रह बचेगा तो वहाँ पर अपना श्वास जो है तो तुम रोक लेना। अब वह लड़का घर गया, पत्नी खाना बना रहे थे, बनाते बनाते लास्ट में कुछ दाल उल पकने के लिए बचा, लड़का चलते चलते गिजा रहा था उधर ही, और वहाँ पर लड़का जो है तो अपना श्वास रोक लिया। जैसे श्वास रुका जमीन पर गिरा, पत्नी जो खाना बना रहे थे धड़फड़ा करके आई छोड़ छाड़ करके, क्या हो गया भाई अचानक कैसे गिर गया, बिल्कुल ठीक ही था। वह लड़की आ करके खिलाटी जो लाती है, नारी पकड़ करके देखती है, वह लड़का जो है तो किसी भी तरह नहीं कर रहा है, अर्थात इसका राम नाम जो है तो सत्य हो गया, अब यह जीवित नहीं है। वह लड़की सोचने लगी इसका तो राम नाम सत्य हो ही गया, और हम जो इतना मेहनत से खाना बनाए हैं अभी, इतना परेशान हो करके, और हम कहीं अभी हल्ला कर देते हैं, यह खाना का क्या हाल होगा। वह लड़की जो है तो हल्ला करने से पहले खाना निकाले, भरपेट पहले खा ली, उसके बाद लड़का के पास बैठ करके झूठों का रोने लगी। जैसे रोने लगे आँख से आंसू तो बह नहीं रहा था, नौटंकी कर रही थी। वह रोते रोते उसकी माँ, लड़का का जो पिताजी है उसको पता चला, उसकी माँ को पता चला, वे लोग भी आए, वे लोग भी देखे हिला डुला करके, तो लड़का किसी भी तरह कर ही नहीं रहा था, लड़का मर चुका था। अब माँ बाप भी रोने लगा, आवाज फैल गया गांव में, गांव समाज का आदमी आया, गांव समाज का आदमी आया तो सब कोई विचार करता है कि फलना बाबू का लड़का जो तो कितना सुंदर था, बराबर आश्रम आया जाया करता था, सत्संग ध्यान करता था, लेकिन अचानक कैसे भेंट कर गया, अचानक से क्या हो गया, सब अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। वह लड़का जब शरीर छोड़ दिया तो उसको घर में कितना देर रखेगा, किसी को रखता है घर में ज्यादा देर, कहता भूत हो घर खाइए, है कि नहीं, इतना प्रेम करता है उसको घर से बाहर कर देता है। एक बार की बात है कि वैसे जाम चढ़ा हम सत्संग करने के लिए, बंगाल तरफ पड़ता है, वहाँ सत्संग कर रहे थे, वहाँ का दृश्य आपको बताएंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। जिस जगह पर बैठ करके सत्संग कर रहे थे वहाँ से कुछ ही दूर में जो है तो एक आलीशान महल करोड़ों का बनाया हुआ था, उसका घर के आगे में कई गाड़ियाँ लगी हुई थी उसकी। लेकिन दुख की बात यह है कि उसका 2-3 को लड़का भी था। वहाँ देखे क्या चीज, हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, उसका पिताजी एक घर में बुढ़ा था, जाने वाला ही था, गया नहीं था। उसका लड़का क्या करता है, जिस पलंग पर उसका पिताजी सोता था उस एक केले का पत्ता काट करके लाया, पिताजी अभी शरीर भी नहीं छोड़ा है, नीचे में केले का पत्ता बिछा दिया, पलंग से उठा करके नीचे में केले के पत्ता पर सुला दिया, और मरा भी नहीं है, पहले सर के पास में धुबत्ती गाड़ दिया जाल करके। बड़ा आश्चर्य वाली बात है। अब कह सकते हैं उन्होंने जो करोड़ों की संपत्ति बना करके रखा था, कई गाड़ियां लगा करके रखा था, किसके लिए, अपना लड़का के लिए, वो उसके काम में आया, उसके काम में नहीं आया। इसलिए कहते हैं जननी जने तो भक्त जन कहे दाता कैसूर, नहीं तो रहे बांझ भल क्यों कमावे लोग। आप संसार में बच्चे को जन्म देते हैं तो एक नंबर में कहते हैं कि भक्त को जन्म दीजिए, जननी जने तो भक्त जन कहे दाता। आप भक्त को जन्म नहीं दे सकते हैं तो किसी दानवीर को जन्म दीजिए, बलि की तरह। बलि जो दान करके गया है, देखा उसका कितना नाम हो रहा है,
आप भक्त को जन्म नहीं दे सकते हैं तो बलि के जैसा संतान दानवीर को जन्म दीजिए। और ऐसे भी संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं तो कहते हैं जननी जने तो भक्त जन कहे दाता कहे सूर। किसी सूरवीर को जन्म दीजिए संसार में, जो कि वही संसार में आ करके इस देश का रक्षा कर सके, अपना बॉर्डर पर जा करके लड़ाई कर सके, है कि नहीं, भारत माँ का रक्षा कर सके। ऐसे पुत्रों को जन्म दीजिए। और ऐसे पुत्रों को आप जन्म नहीं दे सकते हैं तो इससे अच्छा है कि आप बांध ही रहिए, क्यों व्यर्थ में अपना शक्ति बर्बाद करते हैं। ऐसे कहते हैं लोग तुलसीदास जी महाराज। तो बच्चे को जन्म दीजिए, लेकिन संस्कारी बच्चे, है कि नहीं, भक्त को, दानवीर को, सूरवीर को, ऐसे बच्चे को जन्म दीजिए। वह लड़का जो है तो मर गया। अब सब कोई विचार करने लगा कि देखो भाई बहुत देर हो गया, इसको घर में कितना देर रखेगा, अब इसको ले जाने की तैयारी करो। उसके लिए जो है चतली उतली बनाया गया और जो है तो उसको भी सुला दिया उस पर। और वह महात्मा जी जो है तो उधर से धीरे धीरे टहलते टहलते आ रहे थे। वह महात्मा जी का ही खेल था। वह महात्मा जी पहुँचे तो पूछते हैं महात्मा जी क्या बात है, यहाँ पर अचानक से इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है। गाँव वाले सब कहता है लेकिन फल्ला बाबू का लड़का था, कितना सुंदर था, कितना सुंदर विचार था, वह किसी कारण बस शरीर छोड़ दिए। तो महात्मा जी भी अपना दुख व्यक्त करते हैं उन लोगों के सामने, है कि नहीं। और महात्मा जी कहते हैं कि देखिए मेरे पास एक उपाय है, मैं इस लड़के को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो गाँव वाले सब पूछने लगे महाराज जी आपका शर्त क्या है, कहिए हम लोग उससे शादी करेंगे। तब महात्मा जी कहते हैं मेरा जो कमंडल में पानी है इसको जो पिएगा उसका शरीर छूट जाएगा और जो मरा है वह जीवित हो जाएगा। अब जितना गाँव वाला था ना सब धीरे धीरे साइड हो गए। वे लोग कहने लगा कि मेरा कौन है ये, हम क्यों पानी पिएंगे, सब धीरे धीरे वहाँ से साइड हो गया। अब लास्ट में बचा कौन, उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसका पिताजी। तब जो है तो महात्मा जी जाते हैं पहले उसकी पत्नी के पास। महात्मा जी जाकर के कहते हैं कि देखो बेटी तुम जो है तो अपना पति से बड़ा प्रेम करती थी, अपने से अलग नहीं होने देती थी, घर से पैर बाहर नहीं रखने देती थी, इतना प्रेम तुम करती थी। एक काम करो तुम यह पानी पी लो, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा और तुम्हारा पति जो है तो जीवित हो जाएगा। तो वह लड़की क्या कहती है, महाराज जी हम यह पानी पिएंगे तो मेरा शरीर छूटेगा, यह जीवित हो जाएगा, और ये जीवित होकर के क्या करेगा, यह तो दूसरा शादी कर लेगा, हम तो मर न जाएंगे। तो इससे बढ़िया मरा है तो इसको मरने ही दीजिए, हम ही दूसरा शादी कर लेंगे। देखिए पाछे हट गई पत्नी। तब महात्मा जी जाते हैं किसके पास, उसकी जो माँ थी लड़का की माँ से जाकर के महात्मा जी कहते हैं कि माता जी आप तो कुछ ही दिन की मेहमान हैं, 2 4 साल 5 साल आप जीवित रहेंगे फिर तो चल ही बसेंगे। एक काम कीजिए आप ये पानी पी लीजिए, आपका शरीर छूटेगा और आपका लड़का जो है तो जीवित हो जाएगा। माता जी क्या कहती है, माता जी कहती है कि बाबा अभी तक युगी दुनिया देखी रहे जो माँ बाबू के बेटा जैसे बुढ़ाई में डंडा मारे थे, हमरो जो बुढ़वा है एक खाना बना के खिलेते कारण से हम पानी नहीं पीवा, वह माई जो है तो पाछे हट गई। समझ सकते अपने कोख से जन्म दी थी, अपने कोख में 9 महीना तक रखी थी, लेकिन वह माई भी जो है तो वहाँ पर पाछे हट गई। कहते एक हम पानी नहीं पिएंगे, हम पानी पिएंगे मर जाएंगे, तो मेरा जो बूढ़ा है उसको खाना बना के कौन खिलाएगा, उसका बड़ा गंजन होगा, इसके लिए हम पानी नहीं पिएंगे। और माता जी पाछे हट गई। तब लास्ट में महात्मा जी गए उसके पिताजी के पास। पिताजी से जाकर के महात्मा जी कहते हैं कि देखिए आप तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, आप पानी पी लीजिए, आपका लड़का जीवित हो जाएगा, आपका शरीर छूट जाएगा। तो बुढ़ापा कहता है महाराज पानी तो पी लेंगे ठीक है, मेरा शरीर छूट जाएगा
लेकिन मेरी जो गुड़िया है उसको कमा के कौन खिलाएगा। अभी बेटा लोग खाना खाने के लिए देता है, दुकानें सुनाए ना, मरा भी नहीं था उसको पहले के पत्ते पर सुला दिया था। ऐसे बेटा को जन्म देने से क्या फायदा है, इससे बढ़िया एक बांध ही रहिए। तो वह बूढ़ा बाबा कहता है कि नहीं महाराज हम पानी नहीं पी सकते हैं, वह भी बातें हट गया। अब सब कोई मिल करके क्या कहता है, महाराज जी आपका तो ना बच्चा है ना बुतरू है, ना घर है ना द्वार है, ना माँ है ना बाप है, कोई है ये नहीं है। एक काम कीजिए आप ही पानी पी लीजिए, आपका शरीर छूट जाएगा और मेरा लड़का जीवित हो जाएगा। अब स्वार्थी दुनिया देखिए, पानी में कुछ मिलाया था, पानी में कुछ भी नहीं मिलाया था। महात्मा जी वहाँ पर पानी जो है तो पिया, वो लड़का तो सबसे जान ही रहा था। पानी जैसे महात्मा जी पिया, वह लड़का उठ करके खड़ा हो गया। खड़ा जैसे हुआ तो उन लोगों को आश्चर्य लगा कि महात्मा जी का शरीर क्यों नहीं छूटा। लड़का तो सारा बात सुन लिया था। महात्मा जी वहाँ से चल पड़े और वह लड़का भी जो है तो महात्मा जी का पीछा पकड़ लिया और महात्मा जी साथ चल लिए। वह समझ गया कि संसार में जो है तो कोई नहीं अपना है, चाहे माँ हो बाप हो भाई हो बहन हो, कोई भी हो, कोई आपको काम देने वाला नहीं है। और काम कौन देगा, काम सिर्फ आपको जो है तो गुरु महाराज ही देंगे, है कि नहीं। कहानी बहुत है कहने के लिए, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरु महाराज कहते हैं कि यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यह मानव शरीर पाने का एक ही उद्देश्य है कि परमात्मा से प्यार कीजिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए। और संसारिक लोगों का संग करेंगे, संसारिक लोगों के चक्कर में रहेंगे, घर द्वार के चक्कर में रहेंगे, बेटा पुतों के चक्कर में रहेंगे, पोता पुत्री के चक्कर में रहेंगे। अभी सुनाए ना उसका क्या नतीजा होता है अंत में। जैसे फूल सिमर को लागे सुंदर देखी लुभायो। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे फूल सिमर को लागे सुंदर देखी लुभायो, चाखन लागियो रुई उड़ी गई हाथ कछु नहीं आयो। सिमर का पेड़ देखें, सिमर का पेड़ में जो है तो पूरा कांटा होता है, पूरा शरीर में कांटा होता है। और उसका फूल कैसा होता है, उसका फूल जो है एकदम लाल लाल होता है। सुग्गा उस फूल को देख करके मोहित हो जाता है कि नहीं। मोहित हो जाने के कारण वह सुग्गा जो है तो कहीं भी रहता है तो वहाँ से उड़ करके उसी वृक्ष पर आकर के बैठ जाता है। और सुग्गा सोचता है कि इसका फूल इतना सुंदर है, इसका फल कितना सुंदर होगा। सुग्गा सोचने लगता है और सुग्गा बैठे रहता है आस लगा करके वृक्ष पर कि इसका फल फलेगा तो हम खाएंगे उसको। बैठे रहता है, धीरे धीरे फूल झड़ जाता है, उसका फल बड़ा होता है, पकता है। तो सुग्गा का मन जो है तो बड़ा प्रसन्न होता है, उसे बड़ा खुशी मिलती है। अब तो फल जो है तो पक गया है, अब इसको फोड़ करके खाना चाहिए। सुग्गा उसमें लोल मारता है तो उससे क्या होता है, जैसे फूल सिमर को लागे सुंदर देखी लुभायो। सुंदर फूल को देख करके सुग्गा लुभा गया, सुंदर देखी लुभायो, चाखन लागियो तो क्या हुआ, रुई उड़ी गई। और जैसे लोल मारा तो फल से रुई निकल करके उड़ने लगा। कुछ उसको फल मिला। तो कहने का मतलब है कि सूरदास जी महाराज तो सुग्गा का सिर्फ उदाहरण दिए हैं, लेकिन कह किसको रहे हैं, कह रहे हैं हम आप लोगों को। अरे भाई बेटा पुतों के चक्कर में रहोगे, पोता पुत्री के चक्कर में रहोगे, घर द्वार के चक्कर में रहोगे तो अंत में तुम्हें दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके समय रहते जो है तो इन लोगों से अपना लगाव जो है तो छुड़ा लो, है कि नहीं। घर में रहिए लेकिन घर बन करके नहीं रहिए, है कि नहीं। बच्चे पुत्रों के संग में रहिए लेकिन बच्चे पुत्र बन करके नहीं रहिए, उनसे अलग होकर के घर में रहते हुए घर से अलग होकर के रहिए। बहुत ऐसे संत गृहस्थ में हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े संत, है कि नहीं। तो संसारिक लोगों से प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, उन लोग बच्चे पुत्रों से प्यार करेंगे, घर द्वार से प्यार करेंगे, तो यही नतीजा होगा। और गुरुदेव से प्यार करेंगे, गुरुदेव से स्नेह करेंगे, सत्संग से लगाव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार।
और परमात्मा से प्यार करेंगे तो क्या होगा? कर्म धर्म को जला खाक कर क्या करेंगे? देंगे तुमको तार। परमात्मा से लगाव बढ़ाएंगे, परमात्मा से प्यार करेंगे, तो परमात्मा का भक्ति करेंगे तो आपको क्या होगा? आप जो इस आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, युगों युगों से जो कष्ट भोग रहे हैं, क्या करेगा गुरुदेव जो है तो सदा के लिए इससे जो है तो आपको छुड़ा देगा। पुनः आपको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। और यह मानव का जो शरीर मिला है यह इसी चीज के लिए मिला है। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है तो अपने प्रजा लोगों को उपदेश दे रहे हैं। क्यों दे रहा? उस वक्त किसी को कोई कष्ट नहीं होता था, सब सुखी संपन्न जी रहे थे। लेकिन भगवान राम को बड़ा दुख हुआ ये सोच करके कि आज हम हैं तो सब कोई सुखी पूर्वक जीवन जी रहा है, कल दिन हम नहीं रहेंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा? बस ये प्रसंग जो है तो भगवान राम जो है तो गए थे वन में, वहां जाकर के सीता का हरण हुआ। सीता को ढूंढते ढूंढते जो है तो भगवान राम रावण के पास पहुंच बैठे, उनसे युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान राम विजय प्राप्त करके जो है तो रावण को मार करके अयोध्या लौटे और अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद जब वह गद्दी पर बैठे भगवान श्री राम, तब सारे प्रजाओं को बुला करके, सारे ग्रामवासियों को बुला करके सबको उपदेश देते हैं कि बड़े भाग मानुष तन भावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मानव का शरीर जो है तो बड़े भाग्य से मिलता है। और यह मानव का शरीर जो हम आप लोगों को मिला है, यह इतना कीमती शरीर है, इतना कीमती शरीर है, कहते हैं कि देवता भी इसको पाने के लिए ललायित रहता है और फिर भी उसको जो है तो यह मानव का शरीर नहीं मिलता है। उसको यह मानव का शरीर नहीं मिलता है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, और सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। देवता भी यह मानव का उसको भी शरीर नहीं मिलता, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, अब पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारे खान कहीं ठोर नहीं पावे, तुलसी तत्मत ततत गए स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत जो है तो उस स्वर्ग पर थूक फेंकते हैं, खखार फेंकते हैं। और हम आप लोग किसी का शरीर छूट जाए तो कार्ड में क्या छपाते हैं? स्वर्गीय फलना बाबू। अब हम तो जान नहीं रहे कि वह स्वर्ग गया है, लेकिन क्या लिखते हैं? स्वर्गीय फलना बाबू, स्वर्ग ही गया है कि नहीं? स्वर्गीय फलना बाबू। वैसे स्वर्ग पर जो है तो संत महापुरुष जो है तो खखार फेंकते हैं, थूक फेंकते हैं, लात मारते हैं ऐसे स्वर्ग को। स्वर्ग जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं जाना पसंद करते हैं? क्योंकि स्वर्ग में भी जो है तो सुख नहीं है। देवता लोग जो है तो वह लोग स्वर्ग में रहता है, लेकिन उनका भी जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो उसे भी इस मृत्यु लोक में जो है तो आना पड़ता है। और देवता लोग देखें आप लोग कहाँ कहाँ रहता है। हमारे गुरु महाराज जो है तो कितना सुंदर घर में रहते हैं। महाराज सदगुरु हैं राजन को राजा। महाराज सदगुरु गुरु महाराज जो है तो राजाओं के राजा हैं, और इनका संतान हम आप लोग बनेंगे तो कोई कष्ट होगा? भिखमंगे का संतान बन जाएंगे तो कष्ट तो होगा ही। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, उसके पास हम जाएंगे पैसा मांगने के लिए तो हमको दे पाएगा? क्योंकि उसके पास खुद ही पैसा नहीं है। जैसे ब्रह्मदेव बाबू के पास मान लीजिए 1 लाख रुपया पैसा है, इनके पास हम गए थोड़ा हमको 10-20 हज़ार का जरूरत है, कुछ हेल्प कर दीजिए, बाद में आपको लौटा देंगे। तो ये क्या करेंगे? हमको दे सकते हैं क्योंकि ये सामर्थ्यवान आदमी है। वैसे ही गुरु महाराज है तो राजाओं के राजा हैं, और इनके शरण में रहेंगे तो क्या कोई कष्ट होगा? देवता लोग क्या है, वही लोग खुद दुखी हैं। बिहार में मैं देखता हूँ कभी कभी कहीं रोड किनारे को पत्थर गाड़ दिया है, भोला बाबा का नाम से पूजा कर रहा है कि नहीं? कहीं वृक्ष है बर का तो माई लोग जो है उसमें धागा बांध रही है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। आप जिसकी भक्ति करेंगे तो आप वैसे ही बनेंगे, है कि नहीं? मान लीजिए
गुरु महाराज का भक्ति करेंगे तो परम कल्याण को प्राप्त करेंगे, और देवता लोगों की भक्ति करेंगे तो उन लोगों के लोक में जाएंगे, है कि नहीं। और वहाँ से जब तक पुण्य है आपका तब तक वहाँ रहेंगे। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा तो आपको लात मार करके वहाँ से घटित करके बाहर कर दिया जाएगा। तो देवता लोगों को मैं देखता हूँ, उन लोगों को खुद रहने के लिए घर नहीं है। देखिए बिहार में कभी जा करके रोड किनारे सब में, उसे घर रहने के लिए नहीं है, ऐसे वृक्ष के पास पड़ा हुआ है। हम लोगों को धूप लगता है तो घर में घुस जाते हैं, पंखा चालू कर लेते हैं, गर्मी लगता है तो उन लोगों को नसीब है, ये नसीब नहीं है। लेकिन हम आप लोग फिर भी जो है तो उसी के पीछे पागल जाते हैं, है कि नहीं। तो कल्याण होगा। तो नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। देवता भी यह मानव का शरीर पाने के लिए तरसता है, लेकिन उसको भी यह मानव का शरीर जो है तो नसीब नहीं होता है। यह इतना देव दुर्लभ शरीर है, और ऐसे देव दुर्लभ शरीर मिला है हम आप लोगों को। इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा। कितना देव दुर्लभ शरीर है। आपको कोई कहेगा मैं आपको 1 करोड़ पैसा देता हूँ, आप जैसे दोनों पैर काट करके दे दीजिए, हमको दीजिएगा। कहेगा एक ही को पैर काट करके दे दीजिए, दीजिएगा नहीं दीजिएगा। समझ सकते हैं वो 1 करोड़ पैसा दे रहा है, फिर भी उसको 1 पैर काट करके नहीं दे रहे हैं। इस शरीर का कितना कीमत होगा। संत कबीर साहब कहते हैं यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, कहते यह मानव का शरीर जो है तो अनमोल है। यह मानव तन है हीरा, अरे हीरा को दुकान में आदमी लोग खरीद भी लेता है कि नहीं, लेकिन यह हीरा से भी ज़्यादा कीमती है। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देखी हो तो पीड़ा रे अभागा मनुआ। पीड़ा किसको होता है। हमरा देखी हो तो पीड़ा रे अभागा मनुआ। पीड़ा किसको होता है, किसको होता है? पीड़ा मन को नहीं होती है, पीड़ा संत महात्मा लोगों को होता है। जो महात्मा जी सब हैं उनको पीड़ा होता है वैसे व्यक्ति को देख करके, और वह महात्मा जी सोचता है कि कितना जल्दी जो है तो यह अपना लाइन पकड़ ले, या इसका जीवन जो व्यस्त हो रहा है इसका जीवन सब कर्म में लगे। कबीर साहब कहते हैं कि हमरा देख हो तो पीड़ा रे अभागा मन। कबीर साहब को ऐसे व्यक्ति को देख करके पीड़ा होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। तो सोचते हैं वह जो भटक रहा है इधर उधर, मैं चाहता हूँ कि वह कितना जल्दी हो सके अपना सही मार्ग चुने और सही रास्ता पर चले, जिस पर जाकर उसका परम कल्याण हो, है कि नहीं। और संत पलटूदास जी भी क्या कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जाते हैं गोड़ धरी करौनी हो रहा। यह मानव का शरीर जो है तो जा रहा है। यह संसार रूपी एक क्या है, सर्प है। यह संसार क्या है, एक सर्प है, विशाल का सर्प है। और सर्प जो है तो हम आप लोगों को दिन प्रतिदिन क्या करते जा रहा है, अपने पेट में निगलते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन पता चल रहा है। देखिए हम आप लोग के बच्चा थे नहीं एक समय, आज बूढ़े हो गए, है कि नहीं। कुछ दिन के बाद बचेंगे नहीं। तो सर्प जो है तो काल रूपी सर्प जो है तो आपका उतना दिन तो समय खा लिया ना। मान लीजिए आपको 100 वर्ष आयु मिला है, उसमें 50 वर्ष खत्म हो गया, 50 वर्ष तो काल रूपी सर्प खा लिया, बचा 50 वर्ष। तो काल रूपी सर्प जो है तो दिन प्रतिदिन जो है तो हम लोगों को खाते जा रहा है, लेकिन हम आप लोग जो है तो फिर भी सचेत नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं। यह मानव तन है हीरा, हमारा देखी हो तो पीड़ा। पलटूदास को भी पीड़ा होता। पलटूदास कहते हैं अरे भाई मैं तुम्हारा पैर पकड़ के कहता हूँ तो उधर मत भटको, इधर आ जाओ, इधर ही तुमको शाश्वत सुख मिलेगा, इधर ही शांति मिलेगा, इधर आने से ही जो है तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। और सिर्फ कबीर साहब ही नहीं कहते हैं, महर्षि साई स्वामी जी महाराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं महर्षि साई स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, विद्याओं के पीछे पड़ पगले, कर रहा माटी मोल है। या मानव का शरीर जो है तो बड़ा देव दुर्लभ शरीर है। और महर्षि साई स्वामी जी महाराज की जगह कहते हैं
कि प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, और सोच रे मन किसे पा भला क्या, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसे तुम्हें अब बता। है कि नहीं? यह मानव का शरीर इतना देव दुर्लभ है, देवता लोग भी तरसते हैं पाने के लिए, फिर भी उनको नसीब नहीं होता है। और हम आप लोगों को यह मानव का शरीर मिला है, यह मानव का शरीर किसके लिए मिला है बता दिए। गुरु महाराज कहते हैं कि सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। यह मानव शरीर पाने का सर्वोत्तम काम यही है, इसके लिए मिला है कि सदगुरु के चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए, सदगुरु के चरणों में अपने आप को हवाले कर दीजिए, तभी जो है तो इसका शाश्वत सुख हम आप लोग ले पाएंगे। उसके बाद जो है तो यह मानव का शरीर किसके लिए मिला है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी कहते हैं, अपने प्रजाओं को उपदेश देते हैं। आप लोग थोड़ी देर शांत रहिए, थोड़ी देर में खत्म ही कर देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं यह मानव शरीर किसके लिए मिला है। भगवान कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जय पर लोक सवारा। यह मानव का जो शरीर मिला है साधन भजन करने के लिए मिला है कि नहीं। यह मानव का शरीर जो है इसमें 3 दरवाजा है। कौन कौन सा दरवाजा है? 3 दरवाजा है। कौन कौन सा दरवाजा है? एक रास्ता है स्वर्ग में जाने का, और एक रास्ता जो है तो नरक में जाने का है, और एक रास्ता जो है तो वह मोक्ष में जाने का रास्ता है। तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे, और नरक में कैसे जाएंगे, और मोक्ष में कैसे जाएंगे? तो हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार दिखाई पड़ता है। और जो सत्संगी भाई बहन नहीं उसको पूछेगा कि भाई तुमको आँख बंद करने के बाद क्या दिखाई पड़ता है, उसको कहेगा तुमको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है कि नहीं। सत्संगी भाई बहन को इतना भी नॉलेज हो गया है कि ध्यान करने जब बैठते हैं आप मिलने के बाद जो है तो हमें अंधकार दिखाई पड़ता है। तो नहीं दिखाई पड़ता है, सूझिए जाता है। वही ना, तो आपका शरीर अंधकार में छूट गया तो आप इससे जो है तो नरक में चले जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और आपका शरीर प्रकाश में जाकर के छूटा तो आप जो है तो स्वर्ग में जाएंगे, है कि नहीं। और प्रकाश में जब आप जाएंगे, गुरु महाराज की वाणी है ना, ध्यान करते करते आप प्रकाश में चले भी गए तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, अनेकों प्रकार का वह प्रकाश होता है। और उस प्रकाश में जो है तो क्या होता है, उस प्रकाश में जो है तो जब आप प्रकाश में जाएंगे वह शब्द सुनाई पड़ता है, और शब्द 1-2 को शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। मैं शॉर्ट कट में कह रहा हूँ, इतना समय नहीं है। जब प्रकाश में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको शब्द सुनाई पड़ेगा, और शब्द कई प्रकार का वहाँ होता है। जैसे मान लीजिए करोबेली में चारों साइड से बजा बजेगा तो आपको पता चलेगा किधर कौन सा बज रहा है, पता नहीं चलेगा। उसमें बहुत प्रकार का बजा बजता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, और सुनत बने जाको ध्यान लगे। सत्संग योग में है ना, सिंह नाद जहाँ शंख ध्वनि बाजे, अब जहाँ मन जहाँ लखी न पड़े, है कि नहीं। तो वहाँ कई प्रकार का बजा का आवाज़ सुनाई पड़ता है, और उसमें क्या होता है, एक सार शब्द होता है। वह सार शब्द कैसे पकड़ा जाता है, उसका भी युक्ति सदगुरु से जानना पड़ता है। उसका युक्ति जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक उसको नहीं आप पकड़ सकते हैं। तो यह मानव का जो शरीर मिला है साधन भजन करने के लिए मिला है, और साधन भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। सो परत्र दुख पावे फिर धुनि धुनि पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हम आप लोगों को किसी कारणवश कष्ट हो जाता है, दुख होता है, तो क्या कहते हैं, अरे परमात्मा ने नसीब में लिख दिया था दुख तो हो गया, है कि नहीं। अपना दोष नहीं देते हैं, सीधे जैसे परमात्मा पर फेंक देते हैं। और ऊपर वाले क्या कहते हैं, सो परत्र दुख पावे फिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्म है ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। वह ऊपर वाले के ऊपर झूठी दोष लगा रहा है। अरे भाई तुमको दुख जो मिला है तो तुम्हारे ही कर्मों की वजह से मिला है, तुम्हारे ही कारण वह दुख मिला है। तुम ईश्वर को क्यों झूठ में दोष दे रहे हो। तो दुख नहीं पाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। आप साधन भजन करेंगे कितना देर तक होगा? तो दुख हम आप लोगों को नहीं हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई। सारे विषयों से अपने आप को समेटना पड़ेगा। नर्तन उपाय विषय मन दे, पलटी सुधाते सट विषय। कहते हैं मानव का शरीर पा करके जो विषय में मन लगाते हैं वह क्या करता है? अमृत को छोड़ करके पीस लेता है कि नहीं? ताई का बहु भल कहे न कोई, गुंजाग्रह पारस मन कोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता है, उसे सब कोई खराब ही कहता है। क्योंकि यह शरीर जो है तो विषय में लगाने के लिए, विषय में फंसने के लिए नहीं मिला है। एक राजा था, उसका जो एक क्या बोलते हैं कर्मचारी जो होता है, नौकर जो होता है, उसका एक नौकर था। वह अपना नौकर को जो है तो एक बार बहुत कीमती कपड़ा दे दिया और वह से राजा कहता है देखो जी यह कपड़ा जो है तो बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करना, इसका दुरुपयोग नहीं करना। वह राजा साहब जो है तो उसको कपड़ा दे दिया और वह नौकर जो था कपड़ा लेके जाने लगा। जाते जाते रास्ते में क्या होता है, उसको नेटा आ गया। वो क्या जो कीमती कपड़ा दिया था ना उसी में नेटा पोछ लिया। उधर से एक आदमी आ रहा था, वह देख लिया उसको। वह जैसे देखा वह आदमी जो है तो राजा साहब के पास आ गया। राजा साहब के पास आकर के कहता है देखिए राजा साहब, आप जो अपने नौकर को इतना कीमती कपड़ा दिए थे वह तो उसमें नेटा पोछ रहा है, ऐसे कह दिए। तो राजा साहब को बड़ा दुख हुआ, हम इतना कीमती उसको कपड़ा दिए हैं सदुपयोग करने के लिए, वह तो उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो राजा जो है तो भेजा बॉडीगार्ड को, मतलब पकड़ के लाओ। तो गया बॉडीगार्ड उसको पकड़ के लाया और उसको जो कीमती कपड़ा दिया था उसको छीन लिया। उसको अपना गांव से भी बाहर कर दिया और अपना राज्य से भी बाहर कर दिया, नहीं रहने दिया राज्य में। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है परमात्मा ने जो इतना अनमोल शरीर हम आप लोगों को दिया है, कीमती शरीर दिया है, इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? परमात्मा जैसे उसको छीन लेगा। और छीन करके क्या करेगा? आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति अजीब अविनाशी, जहाँ से हम आप लोग उठे थे पुनः वहीं धकेल देगा। अब पुनः तुम जाओ और पुनः जो है जो कष्ट भोगते रहो, है कि नहीं? परमात्मा वही करेंगे। 84 लाख प्रकार का योनि है, उसमें कितना कष्ट होता होगा। मान लीजिए 83,99,999 योनि के बाद यह मानव का शरीर है एक योनि। उधर जो है गाय ले लीजिए, बैल ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, कीड़ा मकोड़ा ले लीजिए, गाछ वृक्ष ले लीजिए, उसको कितना जलचल थलचल नक्चर नाना उस सबको कितना कष्ट होता होगा, लेकिन अपना दुख व्यक्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यह मानव शरीर पाने का मुख्य उद्देश्य है कि अपने आप को सदगुरु महाराज के चरणों में जोड़ दीजिए। और जो है तो कहते हैं कि जो तुम चाहो इसी जन्म में भव सागर से तरना, और सत्संग सेवा सुमिरन बंदे सदा ही करते रहना। आपका संसार का काम छूट जाए चलेगा, लेकिन सत्संग ध्यान जो है तो वह नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि संसार का काम जो है वह तो आपका अपना काम नहीं है। वह आपका अपना काम क्या है? आपका अपना काम यह सत्संग ध्यान ही है। आप जब मरेंगे तो संसार का कोई धन दौलत आपको काम नहीं देने वाला है। सिकंदर के बारे में आप लोग सुने ही हैं, कितने बड़े थे, विश्व विजेता, लेकिन उसको दिया कोई धन दौलत काम? कोई कौन काम नहीं दिया। किस काम का हुआ धन दौलत? तो वैसे हम आप लोग जो संसार के पीछे पागल है 24 घंटा रात दिन एक कर दिए हैं धन दौलत को एकत्रित करने में, घर द्वार बनाने में, है कि नहीं? वह आपको काम देगा? वह काम देने वाला नहीं है। आपको काम देगा यही सत्संग और ध्यान। मरेंगे तो आपके साथ में यही जाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए सत्संग ध्यान जितना हो सके इसको कभी नहीं छोड़िए, करते ही रहिए। जो तुम चाहो इसी जन्म में भवसागर से तरना, और सत्संग सेवा सुमरन बंदे सदा ही करते रहना। गुरु महाराज भी कहते हैं कि सत्संग नितर ध्यान नितर ये करत संग लग्न हो, है कि नहीं? तो हम आप लोग सत्संग ध्यान करते रहें,
इसी में हम आप लोगों का परम कल्याण है। और भोला बाबू जो है तो सत्संग यहाँ पर करवाए, है कि नहीं, बड़ी खुशी की बात है। और मैं इनके परिवार वालों से भी विनती करता हूँ कि आप लोग भी जो है तो सत्संग से जुड़ जाइए, है कि नहीं। अब देखिए, ऑटो है, उसमें 3 चक्का होता है, तीनों चक्का बराबर है तो ऑटो ठीक चलता है। लेकिन 2 को चक्का मान लीजिए छोटा है और उस पर एक ट्रैक्टर का चक्का लगा दीजिए, ऑटो चलेगा? नहीं चल सकता है। तो वैसे घर का मान लीजिए सब सदस्य एक तरह हो जाएंगे तो घर ठीक तरह से सुखी संपन्न चलेगा। और सब सदस्य एक तरह नहीं होंगे, घर भी जो बड़ा दुखमय रहेगा, बड़ा कष्टमय रहेगा, कोई सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो सब कोई एक हो जाइए, सम्मिलित हो जाइए, है कि नहीं। मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी सत्संग से जुड़ जाइए। भोला बाबू सत्संग करवाए, इसके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ तो भोला बाबू को जो है तो गुरु महाराज ऐसे स्वस्थ रखे और भोला बाबू को ऐसे सत्संग करवाने की प्रेरणा गुरु महाराज देते रहे और सत्संग से लगा इनका जो है तो ऐसे ही लगा रहे। जय गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोग सत्संग में आए। आप लोग भी बड़भागी हैं, आप लोग नहीं आते तो अभी हम सत्संग किसको सुनाते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग भी जो है तो बड़भागी हैं। गुरु महाराज आप लोगों को भी ऐसे सत्संग के प्रति लगाव लगाए रखें। और हम यही कहेंगे कि जहाँ भी सत्संग हो जो है तो समय पर पहुँच जाइए, है कि नहीं। समय का दुरुपयोग मत कीजिए, यह आपका अपना समय है। सत्संग में कहते संत दरस को जाइए तो जिमाया अभिमान, और जो जो पद आगे बढ़े तीर्थ कोटि जाएंगे, है कि नहीं। कोटि तीर्थ करोड़ों तीर्थ कर पाएंगे, लेकिन सत्संग में आप जब जाएंगे तो जितना आपका पैर बढ़ेगा उतना तीर्थ होगा। तो इसके लिए समय पर जहाँ भी सत्संग हो वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो समय 5 बज गया है, 5 बजे का टाइम मिला था। मैं अपनी वाणी को लेकर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री गुरु की जय। भजन कहिए। एक भजन आज हम लिखे थे, सुने थे कहीं पर, वही भजन गा देते हैं। कल छठ पर्व है, छठ पर्व का ही भजन है, समझेंगे। आप लोग भी मिल करके गाइएगा। बोलिए प्रेम से श्री गुरु। त्रिकुटी घाट पर सरस्वती नदी आए, त्रिकुटी घाट पर सरस्वती नदी आए, चलो सखी त्रिकुटी घाट पर सरस्वती नदी आए। इसका राग जो है ना गड़बड़ा गए, अभी दिन में हम गा दिए थे, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो बातें में गाएंगे, दूसरा सुना देते हैं। संत कबीर साहब की वाणी है। पायल भारे हो, पायल भारे हो, पायल भारे, कैसे जय ससुररिया पायल भारे, कैसे जय ससुररिया पायल भारे। कै रंग के चुनरी कै रंग के नारे, कै रंग के चुनरी कै रंग के, कै रंग के गोटा हो, कै रंग के गोटा लगल भारी हो, पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी। पायल भारी हो, पायल भारी हो, पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी। कै रंग के चुनरी कै रंग के नारे, कै रंग के चुनरी कै रंग के नारे, तिलकुट के गोटा हो, तिलकुट के गोटा लगल भारी हो, पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय
भारे हो पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी। पाँच पच्चीस के बनल पायलिया, पाँच पच्चीस के बनल, पाँच पच्चीस के, आप लोग भी गाइए। पाँच पच्चीस के बनल पायलिया, पाँच पच्चीस के, हाँ चलता फेरता हो चलता फेरता, जनकत भारे हो पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी। पायल भारी हो पायल भारी हो पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी। नैरा में पिनरिये लाल गुलाबी साड़ी, नैरा में पिनरिये, हाँ नैरा में पिनरिये लाल गुलाबी साड़ी, नैरा में पिनरिये, हाँ ससुरा से अल हो ससुरा से अल, उज्ज्वल साड़ी हो पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी। पायल भारी हो पायल भारी हो पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी। हाँ नैरा में रहला रहनियो न सिखला, नैरा में रहला, हाँ नैरा में रहला रहनियो न सिखला, नैरा में रहला रहनियो न, हाँ ससुरा से अल हो ससुरा से अल, उलहन भारी हो पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया, हाँ पायल भारी हो पायल भारी हो पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया। हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई। पिया मोर पूछत हो पिया मोर पूछत, सवाल भारी हो पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया, हाँ पायल भारी हो पायल भारी हो पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल भारी, कैसे जय ससुररिया पायल